Good morning students and most welcome again in online classes. As you know that very well, in last class I took your lecture number 3rd of the same chapter. It's about your The Enemy by Perlesburg. The Enemy by Perlesburg, Sadao, Hana, like that, White Man. Okay, we had lots of things about the same characters. So last line of the same chapter students about the enemy दुश्मनी कहानी है Perlesburg हम कर रहे थे. By Perlesburg is the name of writer. So we were on page number 31. She went ahead and slid back the partitions. The line was of a last lecture. She went ahead and slid back the partitions. वह आगे बढ़ी, हाना आगे बढ़ी and slid back the partitions और विभाजन पट्टिकाओं का अलग किया. Partition means like in the form of curtain, you can say that. She went ahead, वह आगे बढ़ी and slid back the partitions और partitions को अलग किया, विभाजन पट्टिकाओं को अलग किया. सदा was not yet there, सदा अभी वहाँ पर नहीं था, सदा अभी भी वहाँ पर नहीं था. Yumi following put down her wooden bucket. Yumi following, Yumi पीछे पीछे. She went ahead and slid back the partitions, वह आगे बढ़ी और विभाजन पट्टिकाओं को अलग किया. सदा was not yet there, सदा अभी भी वहाँ पर नहीं था, सदा अभी भी वहाँ पर नहीं था. Yumi following, Yumi जो है पीछे पीछे है. Put down her wooden bucket, उसने अपनी wooden bucket, अपनी जो है लकड़ी की जो बाल्टी उसे नीचे रखा. Then she went over to the white man, उसके बाद वह white man के पास गई. उसके बाद वह कहाँ पर गई? white man के पास गई. When she saw him, her thick lips folded themselves. जब उसने देखा, जब यूमी ने देखा उस white man को, उस अंग्रेज को, तो उसके जो thick lips हैं वो अपने आप फोल्ड हो गए, मतलब वह मुड़ गए, उसके thick lips अपने आप फोल्ड हो गए. into stubbornness, हठ धर्मिता में, उसके जिद्दी व्यवहार में. वो नहीं चाहती थी कि white man को वह वॉश करे. जब उसने देखा उस white man को तो उसके जो thick lips हैं, उसके thick lips जो हैं, उसके stubbornness में, उसकी हठ धर्मिता में जो है फोल्ड हो गए थे. I have never washed a white man. मैंने कभी white man को वॉश नहीं किया, मैंने कभी भी जो एक white man को वॉश नहीं किया. She said, उसने कहा, यूमी ने कहा, and I will not wash so dirty a one now. और जिस तरह का डर्टी आदमी मेरे सामने यहाँ पर है, मैं इस तरह के डर्टी आदमी को बिल्कुल भी वॉश नहीं करूँगी, उसे क्लीन नहीं करूँगी with hot water. हाना cried at her severely. हाना जो है यूमी की तरफ जो है बड़े severely, बड़े क्रोध के साथ, बड़ी गंभीरता से चिल्लाई और कहा, you will do what your master commands you. You will do what's your master commands you, कि तुम वो करोगी जो तुम्हारा मालिक अर्थात सदाव तुम्हें कहता है करने के लिए कहता है. हाना ने कहा यूमी से, you will do what your master commands you, कि तुम वो करोगी, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता है. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face. There was so fierce a look of resistance, कि fierce a look of resistance का मतलब है प्रतिरोध की भावना, प्रतिरोध की भावना, तीव्र प्रतिरोध की भावना. और यूमी के डल राउंड फेस पर, यूमी के नीरस भरे गोल से चेहरे पर एक प्रतिरोध की भावना थी कि नहीं करना, मुझे नहीं करना, लाइक दैट. सो देयर वाज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस. यूमी के राउंड डल फेस पर, यूमी के गोल नीरस से गोल चेहरे पर, नीरस क्यों डाउन है, नहीं करना चाहती उसको क्लीन, उस वाइट मैन को, उस अंग्रेज को, हु इज वांटेड. सो देयर वाज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमी फेस. यूमी के फेस पर, यूमी के चेहरे पर जो एक तीव्र प्रतिरोध की भावना थी, डल फेस पर, उसके नीरस चेहरे पर, दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिसे हाना जो है अनरीजनेबली अफ्रेड होगी, बेचारी अकारण ही जो है भयभीत हो गई, डर गई थी वो. आफ्टर ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन. आफ्टर ऑल, इन सारी बातों के बावजूद, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट, अगर सर्वेंट कोई ऐसी खबर दे दे, अगर घर के नौकर कोई ऐसी खबर दे दे, खबर को लीक कर दे, समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, कुछ ऐसी बात जो इस तरह से नहीं हुई थी, मतलब वाइट मैन को लेकर के हम काफ़ी सीरियस तो थे लेकिन उसको ठीक करने को लेकर थे. अगर ऐसी खबर, कोई ऐसी कोई नेगेटिव खबर कि दुश्मन को अपने घर पे शरण दे रखी है, मान लो ऐसी बात को लीक कर दे, किसी कोई नौकर किसी को बता दे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था. ओके, वेरी वेल, चलो ठीक है. शी सेड विद डिग्निटी, उसने बड़ी डिग्निटी से बोला, बड़ी सीरियस होके बोला, उसने बड़े सीरियस होके बोला, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस. यू अंडरस्टैंड, तुम इस बात को समझ लो कि हम केवल उसे होश में लाना चाहते हैं. उसने बड़े डिग्निटी से बोला. डिग्निटी का मतलब ऐसे प्रतिष्ठा होता है, लेकिन यहाँ पर सीरियसली बोला. ओके, वेरी वेल, चलो अच्छी बात है. सी सेड विद डिग्निटी, उसने बड़ी डिग्निटी से बोला, उसने बड़ा डिग्निटी से कहा और कहा, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस. केवल इतनी बात समझ लो कि हम उसे केवल उसके होश में लाना चाहते हैं, हम उसे केवल उसके होश में लाना चाहते हैं. सो दैट वी कैन टर्न हिम आवर एज अ प्रिजनर, ताकि उसे हम एक कैदी के रूप में सौंप सकें. केवल इतनी बात समझ लो तुम कि हम उसे केवल होश में लाना चाहते हैं, ताकि उसे हम एक प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में सौंप सके. देन प्लीज, हाना सेड जेंटली. तो उसके बाद हाना ने बड़े जेंटली बोला, नो आई हैव एक्चुअली लेफ्ट द लाइन.
Okay, the line is, I will have nothing to do with it. Said Yumi said, Yumi ने कहा, I will have nothing to do with it. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, कि मुझे कुछ नहीं करना इसका, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. I'm a poor person, मैं poor person हूँ, मैं एक गरीब सी महिला हूँ, मैं गरीब सी व्यक्ति हूँ. And it is not my business, मेरा काम नहीं है. यूमी ने कहा, who is a maid servant? Who is a maid servant कहा कि I have nothing to do with this man. I have nothing to do with this man. I'm a poor person and it is not my business. मैं गरीब महिला हूँ और इसमें ये मेरा business नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है. मतलब क्या करना चाह रही है? She was denying to perform the action which was as a command by Hannah there. Okay, मना कर रही थी करने से, कहा मेरा business नहीं, मेरा काम नहीं है ये. Then please, Hannah said gently. उसके बाद हाना ने please बोला. हाना ने कहा अपनी मेड सर्वेंट से हाना ने बोला, then please return to your own work, अपने काम पर जाओ. अगर नहीं करना है तो अपने काम पर जाओ, अपना काम करो. बेबी को संभालने का, किचन का काम और भी बहुत से काम है. सो रिटर्न टू योर ओन वर्क, प्लीज अपने काम पर जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, एक ही बार में यूमी कमरे को छोड़ के चली गई. एक ही बार में बोलते ही यूमी जो है कमरे को छोड़ के निकल गया. अच्छा मौका है, निकल लो यहाँ से. तो एक ही बार में यूमी जो अपने कमरे को छोड़कर चली गई. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. लेकिन इस चीज ने हाना को जो है उस वाइट मैन के साथ अकेला छोड़ दिया. कर नहीं भी क्या बेचारी, करती भी वो क्या, और ऑप्शन नहीं था उसके पास. यूमी को डांट जो दिया, अब वो साहस नहीं दिखा पाएगी वहाँ जाने का. सो एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, एक ही बार में यूमी ने जो है कमरे को छोड़ दिया था. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. लेकिन इस चीज़ ने हाना को जो वाइट मैन के साथ अकेला छोड़ दिया. बेचारी अकेली रह गई वहाँ पर. शी माइट हैव बीन, वही जिसको कुछ समय पहले भी बाउट्स में वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर, उसको उल्टियाँ आ रही थी बिकॉज ऑफ वाइट मैन, बाउंडेड वाइट मैन. She might have been too afraid to stay had not her anger and Yumi's stubbornness now sustained her. She might have been too afraid, कि शायद वह बहुत भयभीत होती, कि शायद वह बहुत ज़्यादा भयभीत होती. कब होती? Afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. कि यूमी की stubbornness पर, यूमी की हठधर्मिता पर जो एंगर दिखाया, जो गुस्सा दिखाया हाना ने, उसकी वजह से वह वहाँ पर सस्टेन रही, वहाँ पर रुकी. वरना शायद वहाँ पर नहीं होती. मतलब जब गुस्सा कर ही दिया, डांट ही दिया उसे मैंने, जब मैंने उसे डांट दिया तो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ जब मैंने डांट दिया. तो यूमी की जो स्टबर्नेस थी, यूमी की हठधर्मिता थी, उसका जिद्दी व्यवहार था, उसको उस पर जो एंगर दिखाया था, जो क्रोध दिखाया था, उसकी वजह से वहाँ पर सस्टेन थी, रुक पाई थी बेचारी. वरना वो भी रह नहीं पाती वहाँ पर, रुक नहीं पाती उस वाइट मैन के पास. शी वॉज रियली अफ्रेड. स्टूपिड यूमी, उसने अपने आप से कहा, स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी. She muttered fiercely, उसने बड़े fiercely, बड़े क्रोध में, बड़ी तीव्रता से बोला कि stupid Yumi, is this anything but a man? Is this anything but a man? कि कुछ है क्या यहाँ पर, केवल एक आदमी तो है. कुछ है क्या यहाँ पर, केवल एक आदमी तो है. Is there anything but a man? And a wounded helpless man, एक wounded helpless man, एक घायल निसहाय व्यक्ति है, एक ऐसा wounded man है जो helpless अपनी सहायता नहीं कर सकता. एक ऐसा wounded man, एक ऐसा helpless man है जो अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकता. एक wounded man ही तो है. In the conviction of her own superiority, अपनी श्रेष्ठता की धारणा में. कन्विक्शन का मतलब है धारणा, सुपीरियरिटी में श्रेष्ठता, कि जब मैंने बोल दिया है तो मैं रुकूंगी यहाँ पर, जब मैंने कह दिया तो मैं रुकूंगी. सुपीरियरिटी, ओके. एंड कन्विक्शन, कन्विक्ट कर लिया कि रुकना है मेरे को, धारणा है उसकी. ओके. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बैंड इम्पल्सिवली. अपनी श्रेष्ठता की धारणा में वह बड़ी इम्पल्सिवली, बड़ी भावुक होकर के थोड़ा झुकी इम्पल्सिवली, बड़ी बेचैन होकर झुकी. इम्पल्सिवली यहाँ पर बेचैन होना है. वे बेचैन होकर झुकी. एंड यूनाइटेड द नॉटी ड्रग्स, और गांठ लगे हुए कंबलों को, रजाइयों को जो है एक तरफ यूनाइट कर दिया, हटा दिया, इकट्ठा कर दिया. दैट कैप द वाइट मैन कवर्ड, वह रक्स, वह कंबले, वह रजाइयाँ, वह चादर जिसने कि सदा उसको वाउंडेड मैन को ढक रखा था. मतलब उसे वॉश करना है ना, तो उस कपड़े को हटाया जिससे वो ढक रखा था पूरे को. उसे जो नॉटेड रक्स थे, जो गांठ लगे हुए कंबल थे, जो भी था, नॉटेड बोल रखा है यहाँ पे, वो सब लगा इकट्ठा पड़ा हुआ उसके ऊपर, सर्दी का मौसम है, उसे हटाया वहाँ से कपड़ों को उसके ऊपर से. ओके. व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, ब्रेस्ट एक्चुअली द वर्ड ब्रेस्ट इज यूज्ड फॉर वुमेन, बट हियर शुड बी चेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वाइट मैन, अ मैन बेसिकली ही इज अ मैन. चेस्ट होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ब्रेस्ट कर लेते हैं. ओके. व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसकी छाती खोल दी, मतलब जब उसने छाती पे से कपड़े हटा दिए. ओके. व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने स्मॉल क्लीन टॉवल को डिप किया.
उसने स्मॉल से छोटे से क्लीन टावल को, साफ से टावल को जो है डिप किया, डुबोया किसमें, इन द सेम हॉट वाटर दैट वाज ब्रॉट बाय द यूमी एट दैट टाइम, just before some lines, so in the story you can say that. Okay, so when she had his breast bare, जब उसने उसकी छाती खोल दी, मतलब यूं नहीं उसमें हनुमान जी की तरह खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है जब छाती पे से कपड़े हटाए, ब्रेस्ट पे से, चेस्ट पे से कपड़े हटाए, she dipped the small clean towel, उसने स्मॉल क्लीन टावल, उसने एक छोटा सा जो है क्लीन टावल लिया, that यूमी had brought into the steaming hot water, जो यूमी लेकर आई थी स्टीमिंग, उस हॉट वाटर में, उस हॉट वाटर में स्टीमिंग मतलब भाप निकल रही थी उसके अंदर से, उस हॉट वाटर में जो यूमी लेकर आए उसमें टॉवल को डिप किया, उस गर्म पानी में टॉवल को डुबाया, एंड वॉश हिज फेस केयरफुली, और उसके फेस को बड़े केयरफुली वॉश किया, और उसके चेहरे को बड़े सावधानी से वॉश किया। द मैन स्किन, और उस आदमी की जो स्किन थी, त्वचा थी, स्किन थी, द रफ विथ एक्सपोजर, हालांकि एक्सपोज होने से, खुलने से वो रफ थी, रफ का मतलब खुरदरी सी हो गई थी, वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन फाइन टेक्सचर का था, उसकी जो स्किन थी, उसका जो बॉडी था, फाइन टेक्सचर था, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी वो एक अच्छा नमूना दिखाई दे रहा था, टेक्सचर अच्छा था, उसकी बनावट अच्छी थी, शरीर की, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और जब वह बच्चा था तो वह बड़ा सुंदर रहा होगा। ब्लॉन्ड मीन्स हैंडसम, ब्यूटीफुल, ब्लॉन्ड का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है, बट we would have handsome because the word has been used for white man. Okay, तो ब्लॉन्ड का मतलब सुंदर होता है, बड़ा सुंदर रहा होगा वाइट मैन जब वह बच्चा रहा होगा। ओके, अभी तो रफ हो गया, बड़ा हो गया। सो व्हाइल शी वाज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब इन सभी विचारों के बारे में सोच रही थी, जब हाना इन सभी थॉट्स के बारे में सोच रही थी, सारे विचार उसके मन में आ रहे थे, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, कि वह उस आदमी को इतना लाइक नहीं कर रही थी अब। ओके, नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि अब वह बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था। वह बच्चा होता तो लाइक करते, पसंद करते, बच्चा कितना सुंदर है, लेकिन अब बड़ा हो गया, उसे लाइक नहीं कर रही। ओके, द नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, कि वह उसको इतना लाइक नहीं कर रही थी बेटर नाउ, अब जो है, क्योंकि वह कोई बच्चा नहीं रहा। शी kept on washing him until his upper body was quite clean, और she kept on washing, वह लगातार उसे वॉश करती रही जब तक कि उसका अपर बॉडी, ऊपर का जो बॉडी है उस साफ नहीं हो गया, क्लीन नहीं हो गया। बट शी dared not turn him over, लेकिन उसे वह टर्न करने का, पलटने का साहस नहीं कर पाई, उल्टा करने का, बैक वगैरह साफ करना, लेकिन वह उसे टर्न करने का साहस नहीं कर पाई। बट शी dared not turn him over, लेकिन वह उसे टर्न करने का साहस नहीं कर पाई। वेयर वाज सदाव, सदाव कहाँ पर है, सवाल पूछा अपने आप से, या चिल्ला के बोला, या चीखी या बोली कि वेयर वाज सदाव, सदाव कहाँ पर है। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका एंगर जो ऐब हो रहा था, ऐब का मतलब होता है यहाँ पे डाउन होना है, कम होना है, एंगर गुस्सा, गुस्सा कम हो रहा था। एंड शी वाज एनेक्सियस अगेन, वह दोबारा से उत्सुक हो रही थी, क्या हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। एंड शी रोज, वह उठी, ओके, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और रॉन्ग टॉवल का मतलब है यहाँ पे क्लीन टॉवल है, नॉट रॉन्ग का मतलब गलत टॉवल नहीं, गंदा नहीं, क्लीन टॉवल है, और इसलिए क्लीन टॉवल से अपने हैंड्स को वाइप किया, साफ किया। ओके, then lest the man be child, then lest the man be okay chilled, okay, then lest the man be chilled, और उस आदमी को जब चिल होने दिया, ठंड में रहने दिया। She put the quill over him, ऐसा नहीं किया। And then the less the man be chilled, then less the man be chilled, line is actually something like that, कुछ लिखा हुआ यहाँ पर। उसने रॉन्ग टॉवल से, क्लीन टॉवल से अपने हाथ साफ किया और कहा देन लेस द मैन बी चिल, का मतलब है कहीं इस आदमी को ठंड ना लग जाए, कहीं इस आदमी को ठंड ना लग जाए। शी पुट द क्विल ओवर हिम, उसने जो है उसके ऊपर रजाई रख दी, भाई कपड़े वपड़े हटा रखे हैं तो कहीं उसको ठंड ना लग जाए, चिल ना लग जाए, उसको ठंड ना लग जाए, तो उसने जो क्विल की रजाई जो है उसके ऊपर ढकती रख दिया उसको। सदा, शी कॉल सॉफ्टली, बड़े प्यार से कहा, गुस्से में नहीं, एंगर का मैं उसका, सॉफ्टली बड़े प्यार से कहा सदा, क्या कहा सदाओ, शी कॉल सॉफ्टली, बड़े प्यार से बोला। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जब उसने बुलाया था तो वह लगभग आने ही वाला था, अबाउट लगभग है, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, ही हैड बीन अबाउट टू कम, वह आने ही वाला था, लगभग आने ही वाला था, पहुंचने ही वाला था, इन व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने बुलाया उसको, जब उसने बुलाया उसको। His hand had been on the door, उसका दरवाज़ा हाथ पर था, किसका, सदाव का। जब पुकारा, सदाव का दरवाज़ा कहाँ पर था, हाथ पर था, सदाव का हाथ कहाँ पर, दरवाजे पर था। And now he opened it, अब उसने उसे खोल दिया, गेट खोल दिया। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag,
उसने देखा कि सदाब अपना सर्जरी करने वाला एमरजेंसी बैग लेकर आया, और टूल किट जो होता है ना, मोटरसाइकिल वाला नहीं, ऑपरेशन करने वाला टूल किट, जिसमें सीजर्स वगैरह सब, नाइफ वगैरह सब होती है, वो भी जो भी चाहिए होता है। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag. देखा हाना ने कि उसका हस्बैंड सदाव जो एमरजेंसी सर्जन एमरजेंसी बैग लेकर आया था, सर्जरी करने वाला, ऑपरेशन करने वाला एमरजेंसी बैग लेकर आया था। एंड दैट ही वोर ही सर्जन कोट, और उसे अपना सर्जन कोट भी पहन रखा था, अपने शल्य चिकित्सा वाला कोट, अपने ऑपरेशन करने वाला कोट भी पहन रखा था सदाव ने। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वे चिल्ला के बोले कि तुमने ऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया है क्या? खाना ने कहा, अपने हस्बैंड से बोला, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, क्या तुमने ऑपरेट करने का, ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया है क्या? यस, हाँ, ही सेड शॉर्टली, बड़े शॉर्ट ने बोला, ऐसे नहीं कहा यस आई हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट ओके दिस वाइट मैन, ऐसा नहीं बोला, बड़े शॉर्टली बोला यस, हाँ। He turned his back to her, उसने अपनी कमर उसकी तरफ मोड़ी, किसकी तरफ? हाना की तरफ, and unfolded a sterilized towel, और sterilized towel को एक स्टेरलाइज किया हुआ टावल, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्जलीकृत, ऑब्वियस है, बॉइल वाटर वगैरह गर्म पानी में साफ धो करके या सुखा करके ऐसा स्टेरलाइज किया हुआ टावल ऑलरेडी उसके पास था। सो ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने अपनी कमर हाना की तरफ मोड़ी, एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज टावल अपॉन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर स्टेरलाइज टावल को अनफोल्ड किया। अनफोल्ड का मतलब खोलना, एक होता फोल्ड करना, एक होता अनफोल्ड करना, टावल को अनफोल्ड किया। So okay, he turned his back to her and unfolded a sterilized towel, और sterilized towel को unfold किया। sterilized में निर्जलीकृत towel, जिसे हम लोग boiled water में जो है अच्छी तरह डिप करके सुखा के रखते हैं, उसे कहते हैं sterilized towel, तौलिया। okay, upon the floor, floor बिछाया। floor कैसा था? floor of the tokonoma, floor of the tokonoma, tokonoma का floor था। like we have the marble floor, we have the ply floor, we have plies होती है, marble के floor होते हैं। यहाँ पे tokonoma है, tokonoma Japanese word है। the same word actually is mentioned here, tokonoma, and just about this word there is number 2, okay, 2 is mentioned as a square form, just like you have in mathematics. the word tokonoma is tokonoma, like a niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, like is kekemono or other piece of art. Kekemono, tokonoma, these words are used in Japan basically, but you can say piece of art, you can say piece of art, एक कला का नमूना है फर्श के ऊपर, फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, तो that's it, डिज़ाइन वगैरह है फ्लोर पे, टोकोनोमा बोल रहे हैं वो लोग इसको, okay? फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, okay? उस पर बिछाया उसने स्टेरलाइज्ड टॉवल, alco, tokonoma alco उस फ्लोर का नाम है, and put his instruments out upon it, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उस टोकोनोमा alco पर उस टॉवल पे रखे। फैच टॉवल्स, कहा कि टॉवल्स लेकर आओ, टॉवल नहीं टॉवल्स लेकर आओ, कहा कि टॉवल्स लेकर आओ। ही सेड शी वेंट ऑबिडेंटली, बड़ी आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से गई। तो उसने कहा टॉवल्स लेकर आओ, टॉवल्स लेकर आओ। शी वेंट ऑबिडेंटली, बड़ी आज्ञाकारिता की तरह बड़ी आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से वो गई। बट हाउ एनेक्सियस नाउ, बट हाउ एनेक्सियस नाउ, कितने उत्सुक है वो, कितने उत्सुक है वो, to the linen shelves and took out the towel. But how anxious now, कितने उत्सुक है वो, to the linen shelves, अब linen shelves के वहाँ पर गई। linen shelves का मतलब क्या होता है? linen shelves exactly एक there is a linen का कपड़ा होता है, linen का कपड़ा होता है। linen जो होता है, there is a plant, there is a tree named flax plant, okay, flax plant। तो linen is made okay by the stem of flax plant, कि flax plant के stem से, उसके तने से जो है वो क्या नाम है, फाइबर्स निकाल के उससे लीनन बनाया, तो उससे कपड़ा बनता है। तो प्लांट नेम इज फ्लेक्स प्लांट लाइक दैट, उस प्लांट से जो है वो उसके स्टेम से जो है फाइबर निकाल के लीनन का कपड़ा बनता है, ओके। तो द लीनन शाल्व्स वे अलमीरा की तरफ गई, जिसमें लीनन के जो है कुछ वस्त्र पड़े हुए थे, एंड टुक आउट द टॉवल्स, वहाँ से टॉवल्स निकाले। They ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. They ought also to be old pieces of matting, कि वहाँ पर अवश्य जो है पुरानी चटाइयों के टुकड़े और होंगे, कि वहाँ पर अवश्य जो है पुरानी चटाइयों के टुकड़े और होंगे, so that the blood would not ruin the fine floor covering, ताकि जो ब्लड है जो अच्छे खासे फ्लोर को जो खराब ना करे, खून से फर्श गंदा ना हो जाए, तो वह चटाइयों के टुकड़े लेने के लिए वहाँ पर और गई। She went out to the back veranda, कि बरामदे के पीछे गई, इस नॉट बरामदा, हिंदी में कहते हैं इस वरांडा, कि वरांडा के पीछे गई।
वरांडे के पीछे गई, बैक उसके पीछे गई, वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर गार्डनर ने जो है स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग का मतलब चटाइयों के टुकड़े जो है रखे थे, किस लिए? विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, किस लिए रखे हुए थे? डेलिकेट श्रब्स, कोमल सी झाड़ियों को, कोमल से पौधों को बचाने के लिए गार्डनर ने वहाँ पर जो है क्या नाम है, द वर्ड इज स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, चटाइयों के टुकड़े जो वहाँ पर रखे हुए थे बैक ऑफ द वरांडा, बरामदे के पीछे। ऑन कोल्ड नाइट्स, रात्रि ठंडी रात्रि से बचाने के लिए कोमल जो डेलिकेट जो श्रब्स हैं, कोमल झाड़ियाँ, कोमल पौधे हैं, उन्हें ठंडी रात्रि से बचाने के लिए गार्डनर ने वहाँ पर पीस ऑफ मैट्स रखे हुए थे, पीसीस ऑफ मैट्स, चटाइयों के टुकड़े रखे हुए थे, वह लेने के लिए हाना वहाँ पर गई बैक ऑफ वरांडा। ओके, एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम, और उनमें से कुछ मुट्ठी उठाकर वहाँ से ले आई। जो पीस ऑफ मैट्स वहाँ पड़े हुए थे बैक ऑफ वरांडा, जो गार्डनर ने वहाँ पर रखे हुए थे डेलिकेट श्रब्स को, कोमल सी झाड़ियों को, कोमल से पौधों को रात्रि में ठंडी रात्रि से बचाने के लिए वहाँ से कुछ उठा करके वो ले आई। But when she went back into the room, लेकिन जब वह वापस कमरे में गई, she saw this was useless, उसने देखा कि वह तो यूजलेस था। जो पीस ऑफ मैट्स वो लेकर आई थी बैक ऑफ द वरांडा से, वह तो यूजलेस था। यूजलेस क्यों था? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग, ये ब्लड जो है पहले से पैकिंग से निकल गया था, खून जो है बह रहा था। सोक का मतलब होता है बहना, खून जो है पहले ही जो है पैकिंग का मतलब वो पैक सदाव ने जो बीच पर लगाया था उसके घाव पर मॉस, वो काई के रूप में, उस पैक से जो है खून निकल रहा था। ऑब्वियस सदाव ने पैक को हटाया होगा, ब्लड फ्लो हो रहा था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड, की खून जो है पहले से उस आदमी के जो पैक लगाया था मॉस का, उससे पहले से खून बह रहा था, सॉक कर रहा था। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और चटाई जो बिछा रखी तो उसके नीचे, उसको खराब कर दिया उस खून ने। ओ द मैट, और कहा, हाना ने कहा, ओ द मैट, चटाई खराब हो गई, ओ द मैट। शी क्राइड, यस इट इज ruined, हाँ ये खराब हो गई है। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया, एज दो ही डिड नॉट केयर, हालांकि उसे परवाह नहीं थी इस बात की, हालांकि सदाव को इस बात की परवाह नहीं थी, इस बात की चिंता नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, और कहा कि हेल्प मी टू टर्न हिम, इसको टर्न करने मेरी हेल्प करो। और सदाव ने कहा इसको पलटने में, इसको करवट देने मेरी हेल्प करो। ही कमांडेड हर, उसने जो निर्देश दिए हाना वो कमांड किया। शी ऑबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के उसने उसका पालन किया। बिना एक शब्द के हाना ने सदाव की आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने मैन की बैक को, उस आदमी की कमर को बड़े केयरफुली, बड़े सावधानी से साफ करना शुरू किया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, यूमी इसे वॉश नहीं करेगी, यूमी इसे वॉश नहीं करेगी, यूमी ने इसे वॉश नहीं किया था। डिड यू वॉश हिम देन, तो फिर तुमने किया था क्या? अगर यूमी ने वॉश नहीं किया था तो तुमने किया था क्या? सदाव ने पूछा, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट, स्विफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे तेजी से, और कंसाइंस का मतलब संक्षिप्त मूवमेंट्स, बड़ी तीव्रता से जो छोटे छोटे मूवमेंट्स वहाँ पे वो कर रहा था, उसका ऑपरेशन करने से पहले, ओके, उसको रोके बिना उसने पूछा। लिखा हुआ यहाँ पे, स्विफ्ट का मतलब बड़ी फुर्ती के साथ, कंसाइंस का मतलब छोटे छोटे संक्षिप्त, मूवमेंट्स का मतलब गतिविधियाँ, जो छोटी छोटी गतिविधियाँ वहाँ पर, जो स्विफ्ट गतिविधियाँ, जो कंसाइंस का मतलब छोटे छोटे संक्षिप्त मूवमेंट जो वहाँ पर वो कर रहा, छोटी मोटी हरकतें वहाँ पे कर रहा था, मूवमेंट्स कर रहा था, गतिविधियाँ कर रहा था, जो बड़ी तीव्रता से कर रहा था, बड़ी स्विफ्टली कर रहा था, उसको रोके बिना, उसको रोके बिना क्या कहा उसने? ओके, सदाव ने पूछा, क्या पूछा था? डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने साफ किया था क्या इसको? तुमने वॉश किया, तुमने धुलाया, तुमने साफ किया, क्लीन किया था क्या? ओके, अपने स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट्स को रोके बिना, ओके, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी। यस, शी सेड कि हाँ मैंने किया था, हाँ मैंने ही किया था। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और ऐसा लगा कि सदाव ने सुना नहीं अपनी हाना की आवाज़। he did not seem to hear her, और ऐसा लगा कि सदाव ने अपनी वाइफ की आवाज़ नहीं सुनी, और ऐसा लगा कि सदाव ने अपनी पत्नी की आवाज़ नहीं सुनी थी। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन उसकी पत्नी जो है, हाना जो है, शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी तल्लीनता, उसके बिजीनेस से वह यूज टू थी, आदि थी, अपने पति की, अपनी मेहनत, अपने पति की हार्ड वर्किंग के बारे में, उसके एब्जॉर्प्शन, उसके तल्लीनता, उसके बिजी होने के बारे में आदि थी। मालूम था उसका हस्बैंड काफ़ी बिजी होकर, काफ़ी तल्लीन होकर काम करता है, एब्जॉर्प्शन के साथ। व्हेन ही वाज एट वर्क, जब वह काम पर होता है, द लाइन इज, बट शी वाज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क, कि जब वह काम पर होता था तो वह उसकी तल्लीनता से अब जानकार थे, उसे यूज्ड टू थी, उसकी हैबिट, उसको पता था क्या था उसके बारे में,
तो उसको अपने हस्बैंड की तल्लीनता के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, बिजीनेस के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, उसे एक मोमेंट के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। हाना को बड़ा, शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, उसे एक क्षण के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे एक क्षण के लिए बहुत ही आश्चर्य हुआ। इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। उसे एक क्षण के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। ओके, शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर, अगर उसे इस बात से फर्क पड़ता, मैटर्ड फर्क पड़ना, अगर उसे इस बात से फर्क पड़ता, व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग अगो, कि उस शरीर को लेकर के, जिस शरीर पर वह काफी लंबे समय से काम कर रहा था, फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, वह काम जो बड़े एक्सीलेंटली कर रहा था। लेकिन रियलिटी क्या थी? सदाव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरे हस्बैंड को इससे बात से कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मैटर नहीं था इस बात से कि वह इस बॉडी पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और एक्सीलेंटली कर रहा था। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. उसने कहा कि you will have to give the anesthetic if he needs it. अगर उसे ज़रूरत पड़े तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। अगर इस आदमी को ज़रूरत पड़े खाना तो तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक क्या होती है? बेहोशी की दवाई होती है, इंजेक्शन होता है, तुम्हें देना पड़ेगा। अगर इसे ज़रूरत पड़े, you will have to give the anesthetic if he needs it. अगर इसे नीड ज़रूरत पड़े तो तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, तुम्हें सिरिंज देनी पड़ेगी, तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, बेहोशी की दवाई देना पड़ेगा, दर्द वो सहन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है, he said, कहा उसने, I, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, कहा I, मैं दूंगी एनेस्थेटिक, मुझे देना होगा। She repeated blankly, उसने blankly जो है बड़े शून्य अवस्था में होकर कहा कि रिपीट किया, आई मैं दूंगी क्या, but never have I, but never have I, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया है। It is very enough, it is easy enough, बहुत आसान है। It's easy enough, बहुत ही आसान है। He said impatiently, उसने impatiently बोला, बड़े बेचैन होके बोला, बड़े अधीर होके बोला कि बहुत ही आसान है। He was taking out the packing now, और वो पैक को बाहर निकाल रहा था। वो पैक जो उसने मॉस करके लगाया था पूरा निकला, उस पैक को बाहर निकाल रहा था ताकि सी मॉस जो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, उसने उसको बीच से उठा के लगाया था ताकि उसका खून और ना बहे। उसको निकाल रहा है, वो सूख गया होगा ना। ओके, तो ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वह पैकिंग को बाहर निकाल रहा था और उस पैक को जो लगाया था घाव पे उसको बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे निकाला उसने, खून जो है और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगा। और जब निकाला उसने तो खून जो है और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगा। He peered into the wound with the bright surgery light fastened on his forehead. He peered into the wound, उसने वाउंड में झांक कर देखा, घाव में झांक कर देखा। पेयर में झांकना, देखना, उसने वाउंड में झांक कर देखा। विद द ब्राइट सर्जियन लाइट, अपनी ब्राइट सर्जियन लाइट से, अपनी ब्राइट मतलब चमकीली शल्य चिकित्सा वाली, ऑपरेशन करने वाली लाइट से, जो कहाँ लगी हुई थी? फास्टिंग ऑन हिज फोरहैंड, फास्टिंग जो लगी हुई थी उसके फोरहैंड पर। लाइट लगा लेते हैं कैप के टाइप, कैप के फॉर्म में लाइट लगा लेते हैं, राउंड में भी आता है, सर पे लगा लो, लाइट होती है, उसे ऑन करके दिख जाता है पूरा वाउंड। तो वो शल्य चिकित्सा वाली, ऑपरेशन सर्जरी वाली जो लाइट होती है, जो उसके फास्टिंग लगी हुई थी कहाँ पे? फोरहेड पे। द बुलेट इज स्टिल देयर, और कहा गोली अभी भी वहां पर है। द बुलेट स्टिल देयर, गोली अभी भी वहीं पर है। कहा गोली अभी भी वहीं पर है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, उसने बड़े कूल इंटरेस्ट से बोला, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस राउंड रॉक इज, मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य अब है कितना गहरा घाव है ये। गोली, बुलेट अभी वहीं पर थी, बुलेट अभी भी वहीं पर थी, गोली अभी भी जो है वहीं पर थी। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कितना गहरा है ये रॉक, कितना गहरा है ये। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कितना गहरा है ये चट्टान का घाव, चट्टान से लगा हुआ घाव। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर इतना गहरा नहीं होता तो हो सकता था मैं इस बुलेट को बाहर निकाल लेता आसानी से। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो खून है ना, खून निकल रहा है, जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल तो नहीं है। सुपरफिशियल का मतलब सतही होता है, ऊपर ऊपर से निकलना, लेकिन जो खून निकल रहा है वो सुपरफिशियल नहीं है, सतही नहीं, मतलब खून अंदर से आ रहा है, गोली काफी अंदर तक है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, उसका काफी खून जो है लॉस हो गया है, चला गया है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, और इसी मोमेंट पर ये बात बोलते हाना चॉक्ड हो गई। चॉक मीन्स गला जो है उसका अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रही अब वो। जब उसे लगा ब्लीडिंग अंदर से है, बुलेट अंदर है, मतलब ऑपरेशन बहुत लंबा चल सकता है, बहुत काफ़ी
केयरफुल एक्शन लेने पड़ेंगे, तो उसका गला चॉक्ड हो गया। ही शी वाज चॉक्ड एट दिस मोमेंट, हाना चॉक्ड। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सॉ हर फेस ऑफ द कलर, ओके एग्जैक्टली मे बी द वर्ड आई हैव मेंशन द अबाउट सो वॉमिटिंग वाला जो बताया था मैंने, वो अब आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो लाइन इज, सो डोंट फेड स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है, द लाइन इज एट दिस मोमेंट हाना चॉक, इसी मोमेंट पे हाना चॉक्ड हो गई, उसका गला अवरुद्ध हो गया। ही लुक्ड अप, ऊपर देखा उसने ऊपर देखा एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और देखा कि अपनी पत्नी को देखा ऊपर और देखा सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसका चेहरा जो है सल्फर की तरह हो गया था। सल्फर कैसा होता है, येलोइश होता है, पीला होता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये बात सुनकर गए। डोंट फेड मत होना, डोंट फेड मत होना। फेड का मतलब बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, बड़े शार्पली बोला, बड़े तीव्रता से बोला कि डोंट फेंट, बेहोश मत होना। He did not put down his exploring instrument. He did not put down his exploring instruments. उसने अपने exploring instruments, अपने explore करने वाले, खोजबीन करने वाले, जांच करने वाले, पड़ताल करने वाले, ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को नीचे नहीं रखा और कहा डोंट फेंट, बेहोश मत होना। If I stop now, the man will surely die. अगर मैं अभी रोक देता हूँ तो आदमी मर जाएगा। अगर मैं इस कंडीशन में, जब इसका ब्लड निकल रहा, अगर अभी रोक दूंगा तो आदमी मर ही जाएगा, श्योर मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth. उसने अपने हाथों को क्लैप्ड किया, अपने मुंह को बंद किया, अपने मुंह को ऐसे बंद किया। उसने कहा कि उसने अपने मुंह को बंद किया। She clapped her hands to her mouth. उसने अपने हाथों से अपने मुंह को बंद किया and leaped up and ran out of the room. और leaped up का मतलब उछली और कमरे से जो है बाहर चली गई। Was the reason, वो देख नहीं पा रही थी सब कुछ ये। So she clapped her hands. उसने अपने हाथों को क्लैप किया, to her mouth, अपने मुंह को बंद किया, and leaped up और उछली and ran out of the room, और कमरे से बाहर चली गई। सदाव needed her help. सदाव को उसकी जरूरत थी है सहायता की। Outside in the garden, और गार्डन के बाहर, outside बाहर, in the garden गार्डन में, he heard her ratching. उसने उसकी रैचिंग की आवाज़ सुनी। मतलब गार्डन के बाहर, गार्डन में जो है हाना की रैचिंग करने की, रैचिंग का मतलब वॉमिटिंग, जैसे रैच करते हैं, वॉमिटिंग आने से पहले रैचिंग होती है ना, उब क्या लेते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, एचिंग समझ, रैचिंग, द वर्ड इज रैचिंग लाइक दैट। तो उसे रैचिंग हो रहा था। रैचिंग का मतलब है, लिखा होगा यहाँ पे, लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, वॉमिट होने से पहले जो होता है, जब फील होता है, उसे रैचिंग करना बोलते हैं। ओके, आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर गार्डन में, he heard her रैचिंग, उसने उसके रैचिंग की आवाज़ सुनी। But he went on with his work, लेकिन वह अपना काम लगाता करता रहा, लेकिन वह अपना काम जो है करता रहा। It will be better for her to empty her stomach. अच्छा होगा वह अपना स्टमक खाली कर ले। स्टमक का मतलब पेट। पेट खाली कैसे होता है, वॉमिट करके। I told you that, स्टमक खाली होता है वॉमिट करके। ओके, so he had forgotten it will be better for her to empty her stomach. ये अच्छा होगा अब अपना स्टमक खाली कर ले, पेट खाली कर ले, बार बार वॉमिट नहीं आई उसको। He thought, ऐसा सोचा उसने। He had forgotten that of course she had never seen operation. वो इस बात को भूल गया था कि सुनिश्चित रूप से उसने कभी ऑपरेशन देखा नहीं था, और जो ऑपरेशन नहीं देखा होता किसी ने, तो इस तरह की जो चीर फाड़ होती है उसमें किसी को वॉमिट आना, चक्कर आना एक कॉमन सी बात है। He had forgotten that, वो इस बात को भूल गया था, that of course she had never seen an operation, कि उसने कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं था। But her distress, लेकिन उसकी चिंता, and his inability, और उसकी अक्षमता, to go to her at once made him impatient. लेकिन उसकी चिंता और उसकी अक्षमता कि नहीं जा सकता अपनी वाइफ के पास, but his distress, उसकी चिंता, and his inability, और उसकी अक्षमता, to go to her at once, एक ही बार में उसके पास जाने की, made him impatient. इस बात से मैं बेचैन हो गया, and irritable, और चिड़चिड़ा हो गया, with this man, इस आदमी के साथ, who lay like that under his knife, तो उसकी नाइफ के नीचे डेड पड़ा हुआ था। बड़ा बेचैन हो गया, अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं गया। It's all about today, students. The next line will be next class. Thank you. Have a nice day.